कौन कहता है कि यार रिलेशन एंड फंक्शंस वाला जो चैप्टर है उसमें से बेहतरीन क्वेश्चन नहीं पूछे जाते? तो दिस इज वन ऑफ द बेहतरीन क्वेश्चन फ्रॉम रिलेशन एंड फंक्शंस एंड दिस इज आस्क्ड इन योर 2024 CUET। तो और इस साल का हमारा टारगेट है CUET में 250 आउट ऑफ 250 लाना है। रोजाना याद दिलाता रहूंगा, 250 आउट ऑफ 250, उससे कम नहीं आएंगे। ठीक है, चलो तो आते हैं इस क्वेश्चन पे। फंक्शन फ्रॉम n टू n, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में। तो इस तरह से कुछ डिफाइंड है नेचुरल नंबर, और यहाँ भी नेचुरल नंबर्स का सेट है। अब वो बोलता है कि अगर मेरे पास n इवन है, यानी कि यहाँ पे 1 2 3 4 मान लो ऐसे नंबर्स दिए हुए हैं जहाँ पे n इवन है, यानी कि 2 और 4, उन नंबर्स की जो इमेज बनेगी वो बनेगी n-1, यानी कि 2 की इमेज बनेगी 1 और 4 की इमेज बनेगी 3, इसी तरह से 6 की इमेज बनेगी ऑब्वियसली 5, राइट। एंड अगर n ऑड है, यानी कि 1 3 5 ऐसे वाले जो नंबर्स मेरे पास है, उनकी जो इमेज बनेगी वो बनेगी उनमें एक +1, यानी कि 1 की इमेज 2, 3 की इमेज 4, 5 की इमेज 6। तो अब आप देख रहे हैं कि यार आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा प्रोसेस। तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट इमेज ले रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि डिफरेंट डिफरेंट डॉटर की डिफरेंट डिफरेंट मम्मी है, मतलब ये फंक्शन 1 1 है। और 1 1 का नाम यहाँ पे दिया हुआ है इंजेक्टिव, तो हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एफ इज इंजेक्टिव, बढ़िया। बट यहाँ पे ऑप्शंस कुछ इस तरह से दिए हुए हैं कि A B and D ओनली, है ना, B ओनली, A and C ओनली। तो हमें सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पे चेक करने पड़ेंगे, यानी कि ऑन टू, यानी कि सर्जेक्टिव के बारे में और इन्वर्टिबल के बारे में भी देखना पड़ेगा। तो चलो आते हैं। सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू है या नहीं है? तो देखो यार 1 की प्रीमेज मिल रही है, 2 की प्रीमेज मिल रही है, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, और ऐसे ही आगे भी मिलती रहेंगी। तो हमें साफ समझ में आ रहा है कि यार ये ना ऑन टू भी है। जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू होता है ना, उस फंक्शन को हम बाइजेक्टिव तो कहते हैं, ये तो हमने CBSE में पढ़ा है। बट साथ के साथ उसका एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं इन्वर्टिबल। ठीक है, तो बाइजेक्टिव फंक्शन को एक और नाम देते हैं इन्वर्टिबल। तो दिस इज A C and D ओनली, वी आर डन विद दिस प्रॉब्लम A C and D। क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट कीजिए।